एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। इसके सारे एग्जाम्पल ना हम क्लास में करेंगे, आज और कल 2 दिन में खत्म हो जाएगा, जो भी एग्जाम्पल आ सकता है ना, मैंने सारे नोट कर लिए, फिर उसके बाद एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, बेड़ा पार हो जाएगा। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर जितने भी हमारी पूरी ऑर्गेनिक में, अल्कोहल में है, एसिड में है, अमाइंस में है ना, सारे एग्जाम्पल हम यही कर लेंगे। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिडिक कैरेक्टर ही। भाई एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन, है ना। एसिडिक कैरेक्टर टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन। जैसे भाई ROH है तो क्या होगा ये? RO माइनस प्लस H प्लस, क्लोरीन का साइन लगाओगे क्योंकि वीक एसिड है। हम ऑर्गेनिक में जो भी एसिड पढ़ने वाले हैं वीक ही पढ़ने वाले हैं सारे के सारे। तो ROH का जो एसिडिक कैरेक्टर है किस पे डिपेंड करेगा बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस आयन, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। RO माइनस आयन क्या है? ROH का कॉन्जुगेट बेस है। तो मैं लिख लू इसको कि भाई एसिडिक कैरेक्टर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस आयन, लिख सकता हूं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K लिख सकता हूं मैं। K क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ROH, लिख सकते हैं ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। एसिडिक कैरेक्टर भाई K क्या है? पढ़ रखा है तुमने, K होगा RO माइनस आयन की कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अपॉन ROH की कंसंट्रेशन, यही तो है, ठीक है। और pKa क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ K। K ज्यादा है तो pKa कम है। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसे लिखोगे, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH कैसे ब्रेक होगा? RCO माइनस प्लस H प्लस। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है, करते हैं हम बहुत ज्यादा टफ है, और इतना बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है और वो गलत करके आ जाते हैं, वो भी सारे होंगे, ठीक है। तो इसमें भी सेम है भाई, इसका एसिडिक कैरेक्टर RCOH का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RCO माइनस आयन। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन। और एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस क्या है? क्या बोलेंगे इसको? एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन। अच्छा ये बताओ मुझे, ROH और RCOH में कौन ज्यादा एसिडिक है? RCOH, है ना भाई। ये सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देता है। अच्छा जरा अभी कंपैरिजन पढ़ो, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ROH और RCOH, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन तुम सोडियम बाइकार्बोनेट में से कराओगे NaSCO3 से तो होगी क्या? होगी? नहीं होगी। Na से कराओगे तो होगी क्या? होगी, क्या होगा? RO माइनस Na प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस होगी। अगर इसकी रिएक्शन आप एक्वस KOH से कराओगे होगी क्या? यार कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता नहीं रहे हो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ और बार बार आया है मेडिकल में भी और IIT में भी। करेगा क्या? नहीं करेगा, पहले बता चुका हूं, नहीं करेगा, एक्वस KOH से रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। हाँ अगर R हुआ बेंजीन, R में कार्बन हुआ sp2 जो डायरेक्ट है तब कर जाएगा, लिखाया हुआ है आपको, आगे भी कराऊंगा इसको, ठीक है। Na से रिएक्ट कर जाएगा, NaCO3 से रिएक्ट कर जाएगा, KOH सॉरी नहीं करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 नहीं निकालेगा, इसका मतलब कम एसिडिक है। ये क्या करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देगा। Na से रिएक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। एक्वस NaOH से रिएक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। इसमें भी जो एसिडिक कैरेक्टर होगा RCOH का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RCO माइनस। चलो आगे देखो, ये नेक्स्ट यहां से ऐड। चलो एसिडिक कैरेक्टर बताओ। पहला फर्स्ट में A पार्ट CH3 CH2OH, B पार्ट CH3CH CH3OH, C पार्ट CH3 CH3 CH3OH। चलो करते जाओ, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं।
फिर करो CH3 CH2 CH2OH B part CH3 CH2 double bond CH CH2OH. Third, A part OH B part CH2OH C part CH3OH. Fourth, A part part C part CH. बताओ A B C, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, है ना। अच्छा, इसमें Na से तीनों रिएक्ट करेंगे, Na से तीनों रिएक्ट करेंगे पर रेट किसका ज्यादा होगा? A का, जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, वो थोड़ा बहुत ऐसे से घुमाता रहता है। एक्वस NaOH से रिएक्ट करेंगे, तीनों में से कोई नहीं करेगा। एलिफेटिक अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता एक्वस NaOH से, ठीक है ना। कैसे देखा आपने? H प्लस हटा के माइनस लगा के देख लिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, तीनों का प्लस आई, ये प्लस आई ज्यादा है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, है ना। यहाँ पर थोड़ा कम प्लस आई है, यहाँ पर और कम प्लस आई है, तो आंसर क्या हो गया? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ठीक है, क्लियर है। सेकंड वाले में B ग्रेटर देन A, आपने कैसे देखा भाई? H प्लस हटाया माइनस लगाया, H प्लस हटाया माइनस लगाया, पर यहाँ पर ये sp2 कार्बन है और यहाँ पर ये sp3 कार्बन है, तो sp2 कार्बन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना? 33%। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना? 33%, है ना। तो एस कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा हो गया, तो माइनस आई तो कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो क्या हो गया? B ग्रेटर देन A। अच्छा, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो हमें, A और B को, तो मैं ऑप्शन देता हूं, एक्वस NaOH से डिस्टिंग्विश होगा? नहीं होगा, एलिफेटिक है, एक्वस NaOH से डिस्टिंग्विश नहीं होगा। Br2 वाटर से होगा? Br2 वाटर से होगा? होगा भाई, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है। Br2 वाटर और कौन सा? और कौन? बेयर्स रिएजेंट, यार सब पता है ना तुम्हें, बोला करो ना। Br2 वाटर और बेयर्स रिएजेंट ये क्या होते हैं? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। Br2 वाटर का कलर होता है ब्राउन, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो वो ब्राउन कलर को क्या करेगा? डिकलराइज। ऐसे ही बेयर्स रिएजेंट का कलर होता है पिंक, तो वो क्या करेगा? पिंक कलर को डिकलराइज कर देगा। एक्सेप्ट कौन कौन? अनसैचुरेटेड होने के बाद भी कौन कौन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं देते? बेंजीन, एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से। और एक होता है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल, डबल बॉन्ड से तीनों CH3 लगे हों, वो भी रिएक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना, KMnO4 से। चलो आगे आ जाओ। इनमें सारी चीज सोचा करो ना भाई, हमें सब कुछ पता है, बेसिक बेसिक हम जानते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, कौन किसकी रिएक्शन करेगा, दिमाग दौड़ाया करो थोड़ा सा। बताओ थर्ड वाला, सबसे ज्यादा ए के बाद बी के बाद सी, ये है एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, समझ गए क्यों? है ना। H प्लस हटाओगे माइनस लगाओगे, देखो भाई जिसको नहीं समझ में आए, स्पीड फास्ट लगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं रोक लेना, पूछ लेना। चलो, तो A B C यही ऑर्डर होगा। H प्लस हटाओगे माइनस चार्ज, अब ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल का जो कंजुगेट बेस बना फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल का कंजुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन, ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। और ये एक्वस NaOH से रिएक्ट करता है, इसलिए इसको कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या? कार्बोलिक एसिड। धनराज, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी लिख रहा है तू, ये है, इसका नाम होता है कार्बोलिक, ध्यान रखना ना, NCERT में लिखा हुआ है, IIT मेडिकल दोनों में पूछा गया है, कार्बोलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोलिक एसिड, फिनॉल का नाम। फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बाकी अल्कोहल से ज्यादा हो जाता है, एलिफेटिक अल्कोहल से। रीजन क्या है? H प्लस हटा के माइनस चार्ज लगा दिया और फिर क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया, ठीक है। एक्वस NaOH से रिएक्ट करेगा, लिख लेना।
अगर sp2 कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच है तो एक्वस NOH से रिएक्ट करेगा, है ना, परमानेंट याद हो गया होगा, पहले भी पढ़ाया था। ये एक्वस NOH से रिएक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, ये एलिफेटिक है। अच्छा, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसका माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर क्या है, प्लस आई है। दोनों एक्वस NOH से रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या ए पार्ट सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट में CO2 को नहीं निकाल पाएगा। फिनॉल इतना ज्यादा एसिडिक नहीं हो जाता कि सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालता है। अच्छा, कौन से एसिड निकालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को? जिनका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा। रीजन भी बताया था, जिनका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा। ठीक है। फोर्थ सबसे ज्यादा बी, बी के बाद सी के बाद BCA नहीं, सी सबसे ज्यादा, सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, ये आएगा क्योंकि ये sp है, में रेजोनेंस तो हो ही रहा है, इसमें भी हो रहा है। सर सी क्यों आएगा? sp भी है, रेजोनेंस तो सब में हो रहा है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो ज्यादा हो गई इसकी, है ना। और बाद में जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो डबल बॉन्ड कार्बन पे माइनस आएगा, डबल बॉन्ड कार्बन पे माइनस और ज्यादा स्टेबल होगा, तो दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होंगे। क्या इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, पर एक पर क्या है O माइनस, फिर दूसरे पे क्या आएगा C माइनस, लेकिन किस पर आएगा? sp2 कार्बन पर, है ना। पर यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर आ जाएगा ना, डबल बॉन्डेड कार्बन पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, प्लस कम स्टेबल होता है। ठीक है, चलो लिखो भाई। एक्वस NOH से रिएक्ट करेगा इनमें से कोई? सारे करेंगे, तीनों ही करेंगे। एक्वस NOH से रिएक्ट तीनों करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। चलो आगे, नेक्स्ट एग्जांपल ऐड। ए पार्ट HF, बी पार्ट CH4, C पार्ट NH3, D पार्ट H2O और E पार्ट बड़ा कंफ्यूजन रहता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन और बड़ा ज्यादा आता है, गलत भी करके आते हैं बहुत ज्यादा। बताओ जरा, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ए का, ए के बाद ए के बाद डी का, डी के बाद डी के बाद ई का, ई के बाद सी के बाद बी का, ये होगा। कंजुगेट बेस बनाओ, F माइनस बनेगा, इसका बनाओ CH3 माइनस बनेगा, इसका बनाओ NH2 माइनस बनेगा, इसका बनाओ OH माइनस N बनेगा, इसका बनाओ C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बनेगा। सबके कंजुगेट बेस बनाओ क्योंकि बेसिक कैरेक्टर भी पूछ लेता है। बना लिए DEC पहले, क्यों? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो की ज्यादा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर नाइट्रोजन होती है, पढ़ा है हमने भाई। एफ की तो सबसे ज्यादा, साइज लगभग सबका सेम है, साइज लगभग सबका सेम है। या पहले उससे करो, हमने क्या बताया, एच हटा के स्टेबिलिटी देख लो। अब आप देखो सी का साइज बराबर ही है, एन का साइज भी क्या है, लगभग बराबर है, ओ का भी लगभग बराबर है, कार्बन भी लगभग बराबर है, फ्लोरीन भी, सबका साइज लगभग बराबर है ना। जब साइज सेम होता है, लिख लेना, जब साइज सेम है, व्हेन साइज इज सेम, जब साइज सेम होगा तो स्टेबिलिटी देखोगे, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस पर माइनस चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। हमेशा नहीं, कब? जब साइज क्या होगा, सेम होगा। जब साइज सिमिलर होगा तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर माइनस चार्ज उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। या अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ वीक कंजुगेट बेस। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है इसमें? HF है, तो कंजुगेट बेस बी कौन सा होगा? अगर बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछता इनमें, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर तो बताओ। सबसे ज्यादा CH3 माइनस, फिर क्या होता?
फिर होता, बताओ ना क्या लिखूं, NH2 माइनस, फिर क्या होता C माइनस, फिर क्या होता F माइनस N। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना, गलती हो जाती है। एक बार पूछा था कि प्रोटॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा होगी इन सारे बेस में से, प्रोटॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, भाई जो ज्यादा बेसिक है वही तो प्रोटॉन से अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या आ जाएगा CH3 माइनस, है ना। तो बड़े बड़े क्वेश्चन याद रह जाते हैं, अजीब अजीब से क्वेश्चन, लेकिन ये छोटे छोटे गलत हो जाते हैं। जल्दी जल्दी में NH2 माइनस कराते हैं लोग, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा कॉमन है ना, सी को भूल जाते हैं। भाई सी की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी तो कम है, ये अपने लोन पे आसानी से देगा। अब ऐसा नहीं कि जिनकी सबकी कम होती है, ये तो लगभग साइज सबका सेम है। तो बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। सबसे आसानी से कौन डोनेट कर देगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या है, कम है, साइज सेम है, तो क्या देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी देखेंगे। बात सही है ना, समझने की कोशिश करो, ठीक है। प्रोटॉन है क्या, क्या ज्यादा, CH3 माइनस एसिडिक क्यों होगा, ये तो बेसिक होता है यार। तो क्या हो गया भाई, ये एसिड है, ये एच दे सकते हैं, ये तो सारे बेस हैं, तो इनका बेसिक कैरेक्टर पूछेगा, ठीक है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HF, कंजुगेट बेस क्या होगा उसका, वीक होगा, F माइनस N वीक है। नहीं तो तुम कंसेप्ट ही देख लो, बेसिक कैरेक्टर कैसे देखते हैं, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, अपने लोन पेयर कौन देगा आसानी से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखोगे, जब साइज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। या एसिडिक कैरेक्टर में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखनी है, जब साइज क्या है, सेम है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक, पर हमेशा नहीं लगना, कब, जब साइज क्या है, सेम है। चलो आगे देखो, बता दो इसे। देखो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाले में और नाइट्रोजन वाले में और ऑक्सीजन वाले में हमेशा गलती होती है, हम बार बार पढ़ाते हैं, sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है, ज्यादा एसिडिक, पर सबसे ज्यादा एसिडिक थोड़ा हो जाता है, सिर्फ किससे ज्यादा एसिडिक है, नाइट्रोजन से, है ना। या डबल बॉन्डेड कार्बन वाले से ज्यादा एसिडिक होगा, ये थोड़ा ना ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाएगा, F से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हटा दूं सर, HF और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज्यादा होगा, अभी बता दूंगा। जो डिफरेंट डिफरेंट एसिड है ना, इनमें कंपैरिजन बड़ा मुश्किल पड़ता है, तो कुछ तो हमें याद ही करने पड़ते हैं, है ना, के याद करने पड़ते हैं, पर रट्टा मारने नहीं पड़ेगा आपको, जब बहुत सारे एग्जाम्पल करोगे तो अपने आप आइडिया हो जाएगा। देखो जरा ये बताओ, HF, HCl, HBr और HI, H2O, H2S, H2SE, H2TE, लिख लो जरा, NH3, PH3, ASH3 और SBH3 और BiH3, CH3SH, CH3OH, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बहुत कॉमन वाले बता रहा हूँ ना। पांचवा OH, A पार्ट, B पार्ट, SH, फिफ्थ, 6, R, COH, A पार्ट, B पार्ट, अरे ये भी बड़े गलत होते हैं बीच बीच में। चलो हो गए वाले, बता दो जरा, हो गए तो फिर पेन आ गया, येलो लेते हैं ना। हाँ जी हो गए। H बताओ, इसमें एसिडिक कैरेक्टर ये ना। अब देखो बेटा, इसमें साइज का डिफरेंस है,
साइज का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं रखना आप इसमें। एच हटाओगे एफ माइनस आएगा, लिख लेते हैं, यहाँ सी एल माइनस एन, यहाँ बी आर माइनस एन और यहाँ आई माइनस एन, है ना। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के बाद हम न्यूक्लियोफिलिसिटी पहले पढ़ेंगे, है ना, वो इससे रिलेटेड होती है ना न्यूक्लियोफिलिसिटी, याद रखना कभी हम रिएक्शन पे चले जाए। तो एफ माइनस सी एल माइनस एन बी आर माइनस एन आई माइनस एन। अब हमने क्या बताया एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखना है, एच प्लस को हटाकर माइनस चार्ज लगा लो। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें, आई माइनस एन। और अभी पीछे क्या बताया कि भाई वो ज्यादा स्टेबल है जिसमें माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, लेकिन इसमें साइज का क्या है डिफरेंस है। भाई एफ का साइज क्या होगा, ये छोटा, सी और सी एल का थोड़ा बड़ा, और बी आर का और बड़ा, आई का सबसे बड़ा। अब माइनस चार्ज सिर्फ इतने पे डिस्पर्स होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज पूरे पे डिस्पर्स होगा, है तो माइनस वन ही ना, इतने पे डिस्पर्स हुआ, ये इतने पर हुआ, ये इतने पर, ये इतने पर, तो चार्ज का डिस्पर्सन कितना हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। चार्ज का डिस्पर्सन जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है, उतनी कम होती है। चार्ज का डिस्पर्सन जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, है ना, इशारों पे चले गए आप। चार्ज का डिस्पर्सन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। तो रेजोनेंस में भी तो यही होता है, चार्ज का डिस्पर्सन होता है। तो देखो अब साइज अलग होगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान नहीं रखना, चार्ज का डिस्पर्सन याद रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें, आई माइनस, फिर कौन होगा बी आर माइनस, फिर कौन होगा सी एल माइनस एन, फिर कौन होगा एफ माइनस एन। स्ट्रॉन्ग एसिड एच आई। अच्छा एच आई स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट बेस क्या होगा इसका, वीक होगा। कभी कभी क्या होगा कि हम एसिड के बारे में ज्यादा जानते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, और बेसिक कैरेक्टर पूछ लेता है तो हम उसका कंजुगेट एसिड बना लेंगे, है ना, याद होता ही है। कंजुगेट एसिड वो स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट बेस क्या होगा उसका, वीक हो जाएगा, है ना। इंटरलेट करके पढ़ना है एसिड और बेस को। तो इनमें बेसिक कैरेक्टर किसका याद हो जाएगा, एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, किसका होगा एफ माइनस एन का, क्योंकि एच एफ क्या है, वीक है। कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्टेबल और स्ट्रॉन्ग अलग अलग बात है। स्टेबल कौन होगा, आई माइनस एन, क्योंकि चार्ज का डिस्पर्शन क्या है, ज्यादा है, चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा है, ठीक है। चलो आगे देखो, H2S, अब तो यही हो गया, उल्टा हो गया ना, ऊपर ही तो है, एक्सेप्शन तोड़ना है यार, ऊपर वाला ही तो है। आंसर यही होगा क्योंकि साइज क्या है, बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, H आसानी से दे देगा। इसमें भी क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये होगा, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, हम एसिडिक कैरेक्टर पढ़ते हैं, बेसिक का उल्टा हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। नीचे वाला CH3SH CH3OH SH, नीचे वाला इसमें A ग्रेटर देन B, फिर भी इसको एक बात देखोगे, इसका K चेक करके बताना है ना भाई। वैसे तो यहाँ तो एसएच ज्यादा है, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, दोनों में प्लस आई बराबर है, पर एस का साइज क्या है, बड़ा है। अब है तो यहाँ भी एस का साइज बड़ा, पर यहाँ पर रेजोनेंस कम होगा और यहाँ रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए हमें कौन ज्यादा लग रहा है, कार्बोलिक एसिड ज्यादा लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक बार इसको चेक करना है तुम्हें, कल इसका के बताना है, के बताना है, इसलिए दे रहा हूँ कि ये आ जाता है तो गलती हो जाती है इसमें, हो सकता है मैंने गलत बताया ये ग्रेटर देन भी, तुम चेक करोगे, ठीक है। फिर आएगा तो गलत नहीं होगा, थोड़ा समय लगा दोगे ना इस पर, ठीक है। ये मुझे कंफ्यूजन है तो कल आपको बताना है ये इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, ये तो तुम्हें पता ही है सारे। अब बताओ उसमें सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद किसका होगा H2O, फिर कौन होगा, नहीं H2 से पहले क्या आएगा, RSH आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा H2O, H2 के बाद क्या होगा, H2 के बाद देखो H2S और कार्बोक्सिलिक एसिड ये वीक होते हैं, पर इनमें कंपैरिजन कैसे करते हैं, Ka से, इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें याद होगा तभी कर पाएंगे, ठीक है, या फिर हमें रटना पड़ेगा ये RCOH RSH H2O, फिर क्या है ROH, फिर क्या होगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर क्या होगा RNH2, ठीक है। इसको लिख लिया तुमने, के होगा बेटा वो तो 10⁻7 ना, के होगा। अगर 10⁻7 किसका है, एसएच वाले का, फिर तो ज्यादा एसिडिक हो गया,
नहीं इसी तो ठीक है ना, ये फिनॉल और ये। अब एक चीज और देखनी है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड का 10 की पावर -4 होता है, एसएच का 10 की पावर -7 बता रहे हो ना। 6.6 है इसका पीके। किसका 10 किसका है, OH वाले, इसका कितना है, तो फिर एसएच हो गया, एसएच हो गया, करो सही, ठीक है, एसएच वाला ज्यादा हो गया, बी ग्रेटर देन ए, है ना, ध्यान रखना। अब देखो, अब ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन, एसएच और आरसीयूएच, एसएच वाले का पीके 6 बता रहा है, पर आरसीयूएच से कितना होता है, 4 होता है, 4.7 नहीं पढ़ते हम, अभी तुमने पढ़ा होगा आयनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब देखो इन दोनों में, सुनना ध्यान से, एक एक्सेप्शन है इन दोनों में। देखो वैसे अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर वाटर से कम होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, CH3OH H2O से ज्यादा होता है, बाकी अल्कोहल कम होते हैं, इसको अलग से लिख लो, CH3OH H2O से ज्यादा होता है। इसका रीजन मैंने कई बार पढ़ा, मुझे कभी याद ना रहा, एक्सेप्शन ये याद तुम भी रख लो, याद ही कई किताबों में दे रखा है, अलग से लिख लो, CH3OH ग्रेटर देन H2O, बाकी अल्कोहल कम ही रहेंगे, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, वो H2O से कम ही रहेंगे, CH3OH H2O से ज्यादा है। सर HF और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है, HF ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से HF ज्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक, हम फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर पढ़ते हैं ना, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन लग रहा हो सारा, है ना, जल्दी से एक बार, हम स्टेबिलिटी पढ़ चुके हैं उसमें। पहला लिख लो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, जल्दी लिख लो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव। ए पार्ट OH CH3, बी पार्ट OH CH3, सी पार्ट OH CH3, डी पार्ट OH, ठीक है, ABCD। इसमें बताओ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, सबसे ज्यादा क्या होगा, डी के बाद, बी के बाद, सी के बाद ए, ये होगा ना एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। आप H+ हटा के माइनस चार्ज लगा लो, फिर स्टेबिलिटी देख लो, H+ हटा के माइनस चार्ज, आ गया समझ में। देखो बेटा, H हटाओगे माइनस चार्ज आएगा, H हटा के माइनस चार्ज, जब भी एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाए तो, और जिसमें एसिड हो, ऑर्गेनिक में जनरली एसिड ही होगा, H हटाकर माइनस चार्ज लगा लो, कंजुगेट बेस बना लो, आदत डालो इसकी, ये नहीं कि रटना पड़े। अब आप देखो, ये CH3 का प्लस आई है, अपने आप ही चेंज हो गया कलर, ये CH3 प्लस आई होता है, प्लस आई से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और प्लस आर से भी स्टेबिलिटी कम होगी, वैसे प्लस आर नहीं लिखना चाहिए इसका, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पे CH3 किस वजह से देता है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से, तो दोनों से स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर मेटा पर प्लस आई होता है, आर नहीं होता, आर या हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ प्लस आई से स्टेबिलिटी कम होगी, आर है ही नहीं, यहाँ पर प्लस आई से स्टेबिलिटी कम, प्लस आर से भी स्टेबिलिटी कम होगी, पर इन दोनों में ए और सी में प्लस आई कहां किस में ज्यादा होगा, ए में, क्योंकि पास है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक है, तो इससे सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर भी किसका हो गया, ए का हो गया। आ गया ऑर्डर, समझ में आ गया भाई सबको, आया नहीं आया, चलो बढ़े आगे, आ गया तो ठीक है। अच्छा, ये सारे एक्वस NOH से रिएक्ट करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि sp2 कार्बन से OH है, सारे एक्वस NOH से रिएक्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट, सेकंड,
OH और NO2, A पार्ट, B पार्ट, OH, NO2, C पार्ट, OH, NO2, D पार्ट, OH। जरा करो इसको, है ना, करो करो करो, चलो देखो, C, A, B और D। देखो तो देखते हैं, अब ये बताओ, इसमें H हटाओगे माइनस चार्ज, और NO2 माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस आई से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो माइनस चार्ज को कम करेगा, चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो खींचेगा माइनस चार्ज, माइनस आई से स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और माइनस आई मैक्सिमम भी होगा, और माइनस आर से भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज भेजेगा ये, और माइनस आर माइनस आई से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है ना, तो दोनों इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, यहां पर ये माइनस आई से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मेटा पर आर तो लगता ही नहीं है, मेटा पर आर नहीं लगता है, इधर माइनस आई से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, है ना, एच लगा दिया, एच हटा दिया, माइनस चार्ज, माइनस आई से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और माइनस आर से भी बढ़ाएगा, पर माइनस आई क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम होगा, और उधर माइनस आई क्या था, मैक्सिमम, और यहाँ पर कोई भी स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला फैक्टर है ही नहीं, है ना। अब स्टेबिलिटी देखोगे फिनॉक्साइड की, तो ज्यादा किसकी होगी, ए की या सी की, स्टेबिलिटी ए की ज्यादा होगी, अगर एच हट गया, हटने के बाद इसकी स्टेबिलिटी पूछ ली ना भाई, ये तो स्टेबिलिटी तो ए की ज्यादा होगी, भाई आर तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे ऑर्थो पे लगाओ चाहे पैरा पर, मेटा पर तो होता ही नहीं यार, चाहे ऑर्थो पे लगे या पैरा पर बराबरी स्ट्रेंथ होगी, लेकिन आई यहां ज्यादा है माइनस आई, तो स्टेबिलिटी तो ए की ज्यादा होगी, उसके हिसाब से ए का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ए से ज्यादा हो जाता है सी का, क्योंकि ए में चिलेशन की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा सा कम, बहुत ज्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम, इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का थोड़ा कम हो जाता है ड्यू टू चिलेशन। अब ऐसा नहीं कर देना कि जहां भी चिलेशन दे दी तो सबसे कम कर दिया, या हर केस में कम हो जाए, हर केस में नहीं, इस वाले केस में ही है, हर केस में नहीं है, एक आधा कोई और केस होगा, सब में ऐसा नहीं होता। तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद डी। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 इनमें से कौन निकालेगा, सिर्फ पैरा वाला, ऑर्थो वाला निकालता सिर्फ पैरा वाला, और एक्वस NaOH से कौन रिएक्ट करेगा, सारे, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को कौन निकालेगा, पैरा वाला, एक साथ लिखा देंगे बाकी, है ना, एल्कोहल के कौन से, फिनॉल के कौन से डेरिवेटिव सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालते हैं, बाद में लिख लेंगे, लिखो यार, एक यार माइनस आई और माइनस आर दोनों लग रहा है ना यार, दोनों से खींचेगा क्या, हाँ चिलेशन की वजह से एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया ना थोड़ा पैरा वाले से। फर्स्ट ए पार्ट, फर्स्ट क्या है, थर्ड, थर्ड था ना, थर्ड लिखना, ये OH और यहाँ OCH3, बी पार्ट OH और ये OCH3, सी पार्ट OH और ये आ गया OCH3, और डी पार्ट OH। फोर्थ ए पार्ट OH और ये आ गया Cl, बी पार्ट OH और ये Cl, सी पार्ट OH और Cl, OH। 5 OH और ये आ गया F, OH,
ये आ गया Cl 6 OH, ये आ गया CH3 ए पार्ट, बी पार्ट OH, ये आ गया CD3 7 OH, ये आ गया CH3 बी पार्ट OH, ये आ गया CD3। ये ना CD3 है, दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ये बी पार्ट में CD3 है बेटा, ध्यान रखना। हाँ भाई पहला ये लो लिख देते हैं। देखो OCH3 का नेचर क्या होता है, -I और +R, ये तो होता है OCH3 -I और +R। जब आप H हटाओगे तो माइनस आ जाएगा, तो -I से तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, एसिडिक कैरेक्टर को भी बढ़ाएगा -I से। और OCH3 +R है तो +R से इलेक्ट्रॉन देगा ऑर्थो पर, क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, तो +R से स्टेबिलिटी को घटा देगा। +I बाकी के कंपैरिजन में क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इधर -I से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, R तो लगेगा नहीं मेटा पर, -I से स्टेबिलिटी को सिर्फ बढ़ाएगा, R तो लगना नहीं है, ठीक है ना, क्लियर बात है। इधर -I से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, पर -I बाकी के कंपैरिजन में क्या होगा, मिनिमम होगा। और +R से स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि पैरा पर माइनस चार्ज सेंड करेगा ये। तो अब देखो ओवरऑल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, बी के बाद किसकी है, बी के बाद डी की है ना, इसके बाद फिर ए के बाद सी की। देखो यहाँ पर ओवरऑल स्टेबिलिटी ना कम हो रही है, क्योंकि आर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ना, ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना, ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ए और सी में। पर ए और सी में ए ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि OCH3 पास लगा हुआ है ना। क्लियर है, हो गया, आगे समझ में। नेक्स्ट ABCD, जब हेलोजन सेम हेलोजन डिफरेंट पोजीशन पर होता है तो सारे रिजल्ट हम इंडक्टिव इफेक्ट से देख लेते हैं, है ना, पहले भी आपको बताया था। सर यहाँ चिलेशन, चिलेशन बहुत कम, इसका चिलेशन का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं इसमें। अच्छा यहाँ पर, यहाँ भी चिलेशन का इफेक्ट नहीं होगा ज्यादा Cl के साथ, F होता तो हो जाता, Cl में चिलेशन का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी, लिख लो। फिफ्थ क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए, क्यों, बॉन्डिंग हो जाएगी, हाँ याद तूने सही बताया, बी ग्रेटर देन ए, इसमें का रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होगा। देखो H हटाओ, माइनस चार्ज लेके आओ, -I तो नो डाउट F का ज्यादा होगा, लेकिन जब आप माइनस चार्ज कराते कराते माइनस यहाँ आएगा, है ना, तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन होगा, पर माइनस चार्ज यहाँ आएगा, P भर जाएगा, और क्लोरीन का D क्या होता है, खाली होता है, तो P पाई D पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, P पाई D पाई बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, नोट करो, B ग्रेटर देन A, आया समझ में, बना लो चाहे, है ना। H हटाओ, माइनस चार्ज लगाओ, रेजोनेंस करा के माइनस यहाँ ले जाओ, रेजोनेंस करा के माइनस चार्ज यहाँ ले जाओ, तो यहाँ पर जब माइनस चार्ज आएगा तो P भर गया, और क्लोरीन का D क्या होता है, खाली होता है, तो जब भी ये कंडीशन होती है तो P पाई D पाई बॉन्डिंग, P पाई D पाई बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर देती है। थर्ड क्वेश्चन में ए और सी ऑप्शन, थर्ड में ए और सी, कहाँ थर्ड, थर्ड तो था ही ना, अच्छा ये ए और सी, ए और सी में बेटा ए ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि OCH3 का -I ज्यादा होगा, ऑर्थो पोजीशन पर है, पैरा पर क्या हो गया, दूर हो गया, इसलिए ए ज्यादा होगा, ठीक है ना, हटा दो। कौन रह गया, 6 और 7 रह गया, देख लो 6 और 7। देखो यहाँ बेटा CH3 और यहाँ CD3 है, बताओ जरा क्या होगा, फिर सोचो आराम से, B ग्रेटर देन A। देखो +I, अगर हमें
हाइपर कंजुगेशन के बारे में ना मालूम हो, सिर्फ प्लस आई जानते हो, तो प्लस आई तो CD3 का ज्यादा है, प्लस आई ज्यादा होगा तो माइनस चार्ज बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी कम करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर को भी कम करेगा। लेकिन प्लस आई से इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन किस में आसानी से होता है? CH3 में। क्यों आसानी से होता है? CH बॉन्ड वीक है, बॉन्ड टूटने से तो हाइपर कंजुगेशन होगा नहीं। आगे समझ में? तो ये ध्यान रखो। तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, ज्यादा माइनस चार्ज बढ़ाएगा ऑर्थो पैरा पर, माइनस चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्या? अच्छा तुम स्टेबिलिटी बता रहे थे, हाँ स्टेबिलिटी कम होगी इसकी, तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या कम हो गया, तो B ग्रेटर देन A हो गया। ठीक है, ये लिखा है। Yes. चलो देखो 7, A A greater than ग्रेटर देन B. B। क्यों? इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। A ग्रेटर देन B। देखो मैं करा चुका था आपको हाइपर कंजुगेशन में इस तरह के एग्जांपल सारे के सारे। H3PO2, H3PO3 और H3PO4 पहला क्वेश्चन। दूसरा HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा ए पार्ट OH NO2 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 B OH NO2 और NO2 C OH NO2 और NO2। चलो देखो ABC किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा? अच्छा ऊपर वाले में, हाँ किसका ज्यादा? सबसे ज्यादा C का, फिर B का, फिर A का, ऐसा लगता है हमें, पर इसका आंसर होता है ये। ठीक है, वैसे हमने क्या पढ़ा है कि इनऑर्गेनिक एसिड में एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ये पढ़ा है ना। इसमें सही है, इसमें यही होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें H3PO2 का ज्यादा हो जाता है। ठीक है, H3PO2 का ज्यादा, H3PO2 में ना यहाँ पर आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, बनेंगे दो ही पर दोनों आइडेंटिकल होंगे। हाँ इसमें 4 है, चारों आइडेंटिकल है, 3 है, तीनों आइडेंटिकल है, तो इसको तुम्हें ध्यान रखना है ना, आ जाता है अलग से लिख लो, डिब्बे में बंद कर लो। H3PO2, फिर H3PO3, फिर H3PO4। किसने कह दिया है? कौन सा रूल है? O के साथ जितने OH उतने ज्यादा हो गए, किसने कह दिया? हमेशा एसिडिक कैरेक्टर देखा जाता है पहला हाइड्रोजन किसमें आसानी से निकलेगा, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना इसको, लिखा हुआ होगा पहले भी। अच्छा थर्ड में बताओ, थर्ड A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालता है ये, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। और ये भी है ना, ये भी, यहाँ तो R लगेगा ही नहीं इसलिए कम एसिडिक हो गया, तो लिख लो इसका नाम है पिक्रिक एसिड। ये सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को रिलीज कर देता है, एसिडिक कैरेक्टर लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड के इक्विवेलेंट हो गया। ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालेगा। चलो आगे हटा दूं, एड फर्स्ट ए पार्ट इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ए। देखो ए स्क्वेरिक एसिड है, ए का एसिडिक कैरेक्टर बी से ज्यादा होगा, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देता है। H हटाओगे माइनस चार्ज, जैसे माइनस चार्ज अंदर जाएगा एरोमेटिक बन जाएगा ये। हाँ ये सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को रिलीज कर देता है, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है।
सेकेंड। चलो कुछ थोड़े अलग टाइप के कर लो। ए पार्ट, बी पार्ट, किसका ज्यादा होगा इसमें एसिडिक कैरेक्टर? क्या निकालोगे? एच पॉजिटिव निकाल के देखोगे तो किसका ज्यादा होगा, ए का बी का? अरे बोलो भाई, ए का है बी का? ए का। ए ग्रेटर देन बी। एच हटेगा यहां से, एच प्लस, तो क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस चार्ज आते ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो जाएगा, है ना? तो ए ग्रेटर देन बी। यहां से एच हटाओगे तो माइनस चार्ज आके क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। लिखो, अब लिखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। सर रिपीट क्या? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या बोलेंगे? उससे रिलेटेड क्वेश्चन सिमिलर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो भाई, पहला फर्स्ट तो बड़ा कॉमन सा ले लेते हैं, HCOH, बी पार्ट C6H5COH, सी पार्ट CH3COH। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ जरा। देखो इसका माइनस आई होता है, माइनस आई इफेक्ट। इसका क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। इसमें भी H को हटाकर माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखोगे, क्या आंसर होगा? ABC होगा। भाई बी ज्यादा होना चाहिए ना, बेंजीन का माइनस आई ज्यादा है। हाँ, लेकिन आंसर क्या होता है? ABC। अब इसमें से H निकाल दो आप, HCO माइनस लगा दोगे, इसमें से H निकालो, CO माइनस, इसमें से H निकालो, CH3CO माइनस आयन बन गया। ठीक है ना? देखो इन दोनों में तो कंपैरिजन मालूम चल रहा है भाई, ये माइनस आई है और ये प्लस आई है। प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना? पर ये ज्यादा क्यों हो गया? इसमें तो ना प्लस आई है ना माइनस आई है। इसमें क्या? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भाई O माइनस पूरी तरह से इसी के साथ रेजोनेट कर रहा है ना? यहाँ आ जाएगा। दोनों के क्या बन रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फॉर्मिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर क्यों ज्यादा है बेंजोइक एसिड से? क्योंकि फॉर्मेट आयन स्टेबलाइज बाई इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है? रेजोनेंस तो उसमें भी हो रही है, स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस थोड़ा ना बोलेंगे, रेजोनेंस तो तीनों में ही हो रही है, रेजोनेंस तो तीनों में ही है। पर यहां पर दो ही, ये CO पूरी तरह से O माइनस के साथ रेजोनेट कर रहा है, CO पूरी तरह से O माइनस के साथ रेजोनेट कर रहा है। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा, स्टेबल ज्यादा है। इसमें क्या है? इसमें CO जो है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, CO O माइनस के साथ साथ बेंजीन के साथ भी रेजोनेट कर रहा है। तो CO प्रेजेंट इन क्रॉस कॉन्जुगेशन, जिससे इसकी रेजोनेंस एनर्जी फॉर्मेट आयन से कम हो जाती है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी फॉर्मेट आयन से कम हो जाती है। लिख लो इसको, पहले भी लिखाया था वैसे मैंने। लेकिन अगर इस पर कोई ग्रुप आ जाए, GF Cl OR R NO2, है ना? NH2 नहीं, कोई ग्रुप आ जाए तो क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, सर इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना? कोई ग्रुप आएगा इनमें से तो इसके प्लेन को क्या करेगा? आउट ऑफ प्लेन। तो CO पूरी तरह से O माइनस के साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है? देखो आगे। हो गया? नोट कर लिए? ऐड। अब देखो पहला, फर्स्ट COH CH3 B पार्ट
COH CH3 C part COH CH3 D part क्या हो गया इसको चला के तो छोड़ूंगा, तुम करो इसको। चलो बताओ क्या आंसर हो गया। देखो भाई अब इसका तो ज्यादा होगा, ऑर्थो पर CH3 आ गया, ठीक है, कोई भी ग्रुप आ जाता NO2 आ जाता तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पर कोई ग्रुप आ जाता है NH2 को छोड़ के कोई ग्रुप आ जाता है तो क्या हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। और ये ऑर्थो इफेक्ट किसकी वजह से हुआ, सर इफेक्ट की वजह से, तो ये तो ज्यादा ही होगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ए तो सबसे ज्यादा, बाकी आप कंसेप्ट लगा लो भाई। CH3 जो है H हटा के माइनस चार्ज लगाओगे, CH3 प्लस आई से क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम, यहाँ CH3 प्लस आई से भी कम करेगा और प्लस R से भी कम करेगा, हाइपर कंजुगेशन की वजह से भी, प्लस H लिख लिया करो, ठीक है, इससे भी कम करेगा। तो क्या आंसर होगा, ए के बाद डी, डी के बाद बी के बाद सी। सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 सारे निकालेंगे, एक्वस NOH से सारे रिएक्ट करेंगे, पर ए का ज्यादा क्यों हो गया, ऑर्थो इफेक्ट। अब ये नहीं किसी भी कंपाउंड में ऑर्थो इफेक्ट लगा दिया तुमने। चलो बाकी कल करेंगे, कल कंप्लीट ही कर लेंगे इसको।